नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट रिजेक्टेड इन टीसीएस एनक्यूटी 2025 एग्जाम। टीसीएस एनक्यूटी में रिजेक्शन की मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। 100% रिजेक्शन आपका गारंटीड होने वाला है। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, दिस इज अ एक्चुअल वीडियो। भाई आपने सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बहुत देखी होंगी यूट्यूब पर, मैं आपके लिए रिजेक्शन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। 10 ऐसी बातें, 10 ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो टीसीएस में रिजेक्शन की गारंटी मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। तो ये वीडियो सारी सिलेक्शन स्ट्रैटेजी वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब या तो आप इस वीडियो को अभी देख लीजिए, अगर आप अभी नहीं देखोगे तो एग्जाम में जब आप रिजेक्ट हो जाओगे ना, तब जरूर आओगे इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में 10 ऐसी बातें मैं बताऊंगा, अगर आप उनमें से एक बात भी फॉलो कर रहे होगे तो 100% आपका रिजेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अपने पास बेटा समय अभी बहुत कम बचा है, तो हमको क्या करना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जान लेना है कि क्या नहीं करना। तो 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे आप टीसीएस की जर्नी में दूर होते जाओगे, जो आपका रिजेक्शन का कारण बनेगा। तो एंश्योर करें इसको जरूर से, आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। ये टीसीएस एनक्यूटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूं, ठीक है। और वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आपको देना चाहता हूं। जितने भी बच्चे टीसीएस को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टीसीएस की सारी फ्री प्लेलिस्ट डाल दी है, आप इनको एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। या तो आप कमेंट सेक्शन में टीसीएस एनक्यूटी फ्री कंटेंट लिख दीजिएगा, हमारी टीम खुद आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक भेज देगी, ठीक है। और अगर आप सिंसियर टीसीएस एनक्यूटी की तैयारी करना चाहते हैं सिंसियरली, तो हमारा कंप्लीट कोर्स है टीसीएस सुपर सेट कोर्स, जिसमें हम डेली लाइव क्लास लगा रहे हैं, वीडियोस एंड टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, कॉन्सेप्ट एंड 100+ शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं। टीसीएस का पूरा लेटेस्ट सिलेबस कवर्ड है, टीसीएस एनक्यूटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं, निंजा डिजिटल प्राइम, तीनों की तैयारी आपकी हो रही होगी। साथ में आपके इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग के लिए हम आपको एआई मेंटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप डाउट सॉल्व कर सकते हो 100% गारंटीड सिलेक्शन के साथ। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। रोड मैप टू रिजेक्शन इन टीसीएस एनक्यूटी 2025 एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, यदि आप रोड मैप और लीक्ड सिलेबस को फॉलो नहीं करोगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि समय कम बचा है बेटा, आपका रिजेक्शन हो जाएगा। सब कुछ पढ़ने का भी अपने पास समय नहीं है, तो ये जान लेना कि टीसीएस एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो मैंने क्या किया है, अपने यूट्यूब चैनल पर 3 वीडियो बने, प्रिपरेशन रोड मैप 22,000 व्यूज, सिलेबस 13,000 व्यूज, एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ 15,000 व्यूज। इन तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन का पूरा आपको गाइड भी दे रखा है, तो ये चारों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये चारों वीडियोस आपको जाकर के सबसे पहले देखनी है, अगर नहीं देखोगे तो फिर आपका बेटा रिजेक्शन तय है। यहाँ पर देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में आइडिया देता हूँ। देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो ये वाले टॉपिक्स बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर टॉपिक्स लिखे हैं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे और कम। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 5 इंपॉर्टेंस दिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, 4 इंपॉर्टेंस दिए तो उससे कम इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंस दिए तो उससे कम इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टोटल 11 टॉपिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में इंपॉर्टेंट है, लगभग 70% पेपर तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में बेटा अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि हम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर सकें, तो फर्स्ट आइट्रेशन में, पहली प्रिपरेशन में इनको इग्नोर करेंगे, आखिरी में समय बचता है तो फिर हम इनको कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल केवल इन टॉपिक्स पर ही हमको फोकस करना है, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रीजनिंग की बात करो तो ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमको तैयारी करना है ना। इसमें आप देख रहे हो प्रपोजिशनल रीजनिंग करके टॉपिक है, उसका मतलब ये होता है, ये 4 टॉपिक्स होते हैं। और एक आप फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस देख रहे हो, उसका मतलब ये 4 टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने आपको क्लैरिफाई भी कर दिया, ठीक है। ये रीजनिंग के लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अभी फिलहाल हमको टच नहीं करना, पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, फिर हम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जाने वाले हैं, ठीक है। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो ये 12 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इन पर अपन को मेनली ध्यान देना है। दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पहले आइट्रेशन में हम अभी इग्नोर करेंगे, लास्ट में टाइम बचेगा तो देखेंगे। तो अगर मैं टोटल बात करूं आपकी, तो यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग के कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास समय कम है, तो फिलहाल हम केवल निंजा पैकेज को ही टारगेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर के बेटा अगर मान लो आपको निंजा मिल गया ना, तो आपकी ज्वाइनिंग के पहले एक डीसी एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। तो ज्वाइनिंग के पहले एक कोडिंग टेस्ट होता है जिसको क्लियर अगर आपने कर लिया तो आपको डिजिटल और प्राइम पैकेज मिल सकता है। अगर निंजा मिला है तो आगे जाकर ज्वाइनिंग के पहले आप डिजिटल प्राइम में अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका भी निंजा भी चूक गया डिजिटल और प्राइम पाने के चक्कर में, तो फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा दोबारा। टीसीएस एनक्यूटी 2025 बैच वालों के लिए कभी नहीं होने वाला।
पहले ही बता देता हूँ। तो ये आपके पास आखिरी मौका होने वाला है, ठीक है? इस हायरिंग को बिल्कुल सिंसियरली लेना है। तो अगर मैं आपको फाउंडेशन सेक्शन की बात करूँ, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने आपको बता दिया 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रीजनिंग एबिलिटी में 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वर्बल एबिलिटी में 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस हिसाब से टोटल 31 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब आप मेरे से बार-बार एक सवाल पूछते हो, भैया कितने घंटे डेली एफर्ट करूँ तो टीसीएस एनक्यूटी क्लियर हो जाए मेरा? कुछ लोग ये भी पूछते हैं, भैया अभी पॉसिबल है कि नहीं करना? तो आज इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इतने कम समय में टीसीएस की तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं, ये आप अपने लिए खुद कर सकते हो। देखो, तो हमने बोला टोटल 31 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप क्या करोगे, टॉपिक को नंबर ऑफ डेज लेफ्ट से डिवाइड करोगे कि आपके पास एग्जैक्टली अभी कितने दिन बचे हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पर टॉपिक आपको कितना समय देना है, मतलब पर पर एक दिन में आप कितने टॉपिक्स कर सकते हो बेसिकली, ठीक है? एक टॉपिक को पढ़ने में लगभग 1.5 घंटा लगता है, 1.5 आवर्स लगता है। अगर आप ठीक ठाक एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो तो इससे आपका एफर्ट पर डे निकल जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास 10 दिन बचे हैं, लेट्स सपोज। अब 31 टॉपिक्स को 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो रोज मुझे 3.1 टॉपिक्स करने पड़ेंगे। एक टॉपिक को करने में 1.5 आवर्स लग रहा है, तो 3.1 टॉपिक्स को करने में कितना लगेगा? 3.1 इंटू 1.5 यानी 4.65 आवर्स, यानी रफली देखा जाए तो 5 घंटे। तो यदि आप 10 दिन आपके पास बचे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली डेली का आपको 5 दिन देना पड़ेगा। तो जितने जितने दिन कम होते जाएंगे बेटा, एफर्ट पर डे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभी भी बिल्कुल पॉसिबल है टीसीएस एनक्यूटी क्रैक करना। आप आज से तैयारी करोगे तो भी कर पाओगे। मैं कहता हूं अगर ये एफर्ट पर डे 10 घंटे भी बचे, मान लो आपके पास 5 दिन बचे हैं फॉर एग्जांपल, 5 दिन बाद आपका टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम है, तो आप रोज के 10 घंटे नहीं दे सकते हो क्या? अगर आप अभी 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो बेटा कंपनी में 10 घंटे आपको रोज काम करना पड़ेगा, कैसे कर पाओगे? आप खुद सोचो, है ना? तो इस चीज का आप डेली अपना एफर्ट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि आज की डेट के हिसाब से आपको रोज कितना एफर्ट देना है। मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है ये बात। और फिर आप लिखो कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन क्लियर टीसीएस एनक्यूटी। आप जब लिखते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलता है कि आप कमिटमेंट दे रहे हो कि मैं टीसीएस एनक्यूटी क्लियर करने वाला हूं। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया, हमको रोड मैप और लीक द सिलेबस को फॉलो करते हुए ही तैयारी करनी है, ठीक है? दूसरा, जो गलती बच्चे इस समय करते हैं, फोकसिंग टू मच इनटू कॉलेज स्टफ। लोग कहते हैं भैया अभी मेरे कॉलेज की अटेंडेंस कंपलसरी है, भैया कॉलेज में ये, कॉलेज में वो। मैं कहता हूँ कॉलेज जितना ज्यादा इग्नोर करोगे अभी, उतना अच्छा। एक आध कोई मिड सेमेस्टर एग्जाम नहीं भी दोगे तो कोई तुम्हारी बैक नहीं लग जाएगी। और टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम इज ऑफ कैंपस एग्जाम, कॉलेज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि मैं आपका सिलेक्शन रोक दूंगा ना, जिससे आपको डरा रहे हैं, कॉलेज का टीसीएस एनक्यूटी से कोई भी लेना देना नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कॉलेज में आप बेटा क्या करोगे उस डिग्री का जिसमें जॉब नहीं है? तो फिर उस डिग्री को बैठ के बस नाश्ता करना, उसके ऊपर पोहा खाना, है ना? तो वो डिग्री कोई काम की नहीं होती अगर आपकी जॉब नहीं है। तो भाई अभी फोकस अपने को जॉब, आपने कॉलेज जॉब पाने के लिए किया था, डिग्री के लिए नहीं किया, है ना? इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी चीज, कुछ लोग केवल वीडियोस देखते हैं, सर यूट्यूब पर आप लाइव आइए, लाइव पढ़ाइए, सर यूट्यूब पर आप वीडियोस अपलोड करिए। बेटा अपन को सिर्फ अभी वीडियोस नहीं देखनी है, अपन को मैक्सिमम टेस्ट देने हैं। वीडियोस तो देखनी है लेकिन साथ में टेस्ट देना है। भाई मेरे को अगर स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग पूल में उतरना है, वीडियो से नहीं सीख सकता ना। ऐसे ही मेरे को टीसीएस एग्जाम में 3 घंटे लगातार बैठना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, तो उसके लिए मैं जितने ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा उतना अच्छा होने वाला है। 190 मिनट का बेटा टेस्ट होने वाला है, यानी 3 घंटे से ज्यादा का टेस्ट होने वाला है। तो लगातार 3 घंटे बैठने की हैबिट होनी चाहिए, लगातार 3 घंटे दिमाग चलाने की हैबिट होनी चाहिए। अब आप वीडियोस देखोगे, आई कैन गारंटी बीच में आप 10 बार उठोगे, 10 बार पॉज करोगे, किसी का फोन आया उसको अटेंड भी करोगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर 3 घंटे का आपने टेस्ट ओपन कर लिया जिसमें पॉज करने की फैसिलिटी नहीं है, तो आप सिंसियरली उस टेस्ट को कंप्लीट करोगे ना। वीडियोस देखोगे, दिमाग में 10 ख्याल आएंगे, हो पाएगा नहीं होगा। जब टेस्ट चल रहा है बेटा, टाइमर चल रहा है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है ना, सोचने का कि हो पाएगा कि नहीं। आपको 3 घंटे में टेस्ट कंप्लीट करना है ना। तो टेस्ट आपको मैक्सिमम देना। और अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, मैं अगर दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बना लो। एक बना लो सुबह 9 से 12 का, एक 2 से 5 का, क्योंकि आपका एग्जाम या तो 9 से 12 वाले स्लॉट में होगा या तो 2 से 5 वाले। तो इस स्लॉट में आपका दिमाग चलना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। मान लो इस स्लॉट में आप सोते हो या खाते पीते हो, टाइम पास करते हो, दिमाग चलता नहीं है, तो एग्जाम वाले दिन भी नहीं चलेगा। विराट कोहली, कितने ही बड़े विराट कोहली क्यों ना हो, फील्ड में जाके प्रैक्टिस जरूर करते हैं। तो किताबें देख करके, वीडियोस देख करके टीसीएस नहीं निकलेगा। आपको टेस्ट देना है, 3 घंटे की सिटिंग हैबिट। और जब आप पढ़ाई करने बैठो, मोबाइल को दूर रखो, क्योंकि हमारी एक आदत होती है मोबाइल चलाने की। जब आप एग्जाम दे रहे हो कि वहां मोबाइल नहीं होगा, तो दिमाग को वो मिलेगा कि भाई मुझे चाहिए, नशा है वो, मेरे को मोबाइल चाहिए, वो चलना बंद हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो मोबाइल दूर रख करके पढ़ाई करने की आपको हैबिट डालना है यहाँ पर, ठीक है? चौथी गलती जो बच्चे यहाँ पर करते हैं कि एक ही टॉपिक पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, इसकी वजह से पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते। मैं कहता हूं बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी का अलग कट ऑफ है, रीजनिंग एबिलिटी का अलग कट ऑफ है, वर्बल एबिलिटी का अलग कट ऑफ है। तीनों चीजों के अलग अलग कट ऑफ है। मान लो तुम्हारे न्यूमेरिकल रीजनिंग में पूरे पूरे मार्क्स भी आ गए, लेकिन वर्बल तक तुम पहुंच ही नहीं पाए, कट ऑफ नहीं निकल पाए, तुम रिजेक्ट हो जाओगे।
तो आपको हर टॉपिक पर इक्वली फोकस करना। तो ऐसा ना हो कि मैं 10 दिन में सिर्फ न्यूमेरिकली पढ़ पाया तो पता चला रीजनिंग और वर्बल में कट ऑफ ही नहीं निकल पाया, बेकार हो जाएगा बेटा मामला। तो राउंड रॉबिन फैशन में करो। अगर दिन के 6 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे न्यूमेरिकल पढ़ो, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ो, 2 घंटे वर्बल पढ़ो। या अगर आज पूरे दिन न्यूमेरिकल पढ़ी तो कल पूरे दिन रीजनिंग पढ़ो, परसों पूरे दिन वर्बल पढ़ो, सो दैट वो बैलेंस्ड रहे और हर सेक्शन का एक कट ऑफ आपका निकलता जाए। ठीक है, तो ये पूरा देखो, आप कट ऑफ देखो, हर एक सेक्शन का अपना अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर है। मैंने टीसीएस एग्जाम पैटर्न कट ऑफ पर पूरी डिटेल्ड वीडियो डाली है, उसको आप देख लेना, उसमें पूरा डिटेल बताया। लेकिन हर एक सेक्शन पर मेरे को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, मेरे हॉस्टल में, मेरी सोसाइटी में, मेरे घर में सब लोग ना कोडिंग की तैयारी कर रहे हैं टीसीएस के लिए, तो मेरे को भी कोडिंग पढ़ना है। बेटा उन्होंने एप्टीट्यूड पढ़ रखा होगा या उनका दिमाग तेज होगा, आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम करो ना यार। आप इस बात को समझो, हम अंबानी तो प्राइवेट जेट में उड़ रहा है, आप क्यों नहीं उड़ रहे? आपको पता है अभी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, वो अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो आपकी कैपेबिलिटी में जो होता है वही तो कर पाते हो ना। तो आपको बेटा अगर अभी कोडिंग नहीं आती या कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छे लेवल की नहीं आती, ले दे के 2 क्वेश्चन आने, तुम 50 क्वेश्चन भी कर लोगे, अगर वो 2 क्वेश्चन अलग आ गए पूरी बैंड बच जाएगी, तुम्हारा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अभी आपको कोडिंग जिनको नहीं आती बहुत अच्छे से, जिनकी कोड शेफ हैकर रैंक पे अच्छी रैंकिंग नहीं है बेटा, तो आप प्लीज अभी कोडिंग पे फोकस मत करो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप केवल फाउंडेशन सेक्शन पर फोकस करो। एक बार निंजा पैकेज मिल गया ना बेटा, फिर ज्वाइनिंग में अभी 3-4-5 महीने का समय है। 3-4-5 महीने में तरीके से हम कोडिंग सीखेंगे और फिर डीसीए का एग्जाम देकर डिजिटल में हम अपग्रेड कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर अभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ, आगे और कोई ऑफ कैंपस आना नहीं है, टीसीएस एनक्यूटी आखिरी बार आपके लिए मौका दे रहा है, सब बर्बाद हो जाएगा बेटा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। एक हॉस्टल में अभी एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, 52 बच्चे हैं हॉस्टल में, वो बोल रहा भैया 51 बच्चे कोडिंग पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ रहा था। मैंने उससे जब ऑन कैंपस एग्जाम हुआ तब बात की, मैंने कहा भाई तू मेरी बात मान, सिर्फ तू एप्टीट्यूड पढ़। वो बोल रहा भैया 3 या 4 बच्चों का निंजा निकला उनमें से, और उनमें से एक मैं था। जितने लोग कोडिंग कर रहे थे सब रिजेक्ट हो गए। निंजा फाउंडेशन ही नहीं निकल पाया, एडवांस तो छोड़ो, फाउंडेशन ही नहीं निकलेगा। एडवांस में पूरे 100 में से 100 नंबर भी आ जाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। फाउंडेशन क्लियर करोगे तभी निंजा डिजिटल या प्राइम मिलेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज्यादा आपको एडवांस सेक्शन पे प्रिपरेशन नहीं करनी है अभी फिलहाल, ठीक है। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल आप निंजा पे फोकस करो मेरे भाई, ठीक है। जिनको नहीं पता ये निंजा डिजिटल प्राइम क्या होता है, मैंने एग्जाम पैटर्न कट ऑफ की वीडियो डाली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर के देख लेना, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं भैया, आरएस अग्रवाल कर रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे इंडिया बिक से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रैंडमली एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट यूट्यूब से कहीं पर देख ले रहा है। बेटा आपको जनरिक तैयारी नहीं करनी, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो टीसीएस के सिलेबस में है ही नहीं, आप वो पढ़े जा रहे हो। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो टीसीएस के सिलेबस में आप वो पढ़ ही नहीं रहे हो। टीसीएस की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा टफ होती है, ऑलमोस्ट कैट का, ई लिटमस का जो एग्जाम होता है ना, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक होता है। तो इंडिया बिक्स और आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको बेटा जनरिक तैयारी नहीं करनी है ना, आपको टॉपिक स्पेसिफिक तैयारी करनी है, कंपनी स्पेसिफिक तैयारी करनी है। आपको देखना है टीसीएस के सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। आपको उन टॉपिक्स को तैयार करना है, कंपनी स्पेसिफिक तैयारी करनी है, टीसीएस की डिफिकल्टी लेवल देखना है। मैंने ऑलरेडी जो मैंने फ्री प्लेलिस्ट आपको बताई है, टीसीएस सुपर सेट कोर्स आपको बताया, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जाकर के एक बार लेवल चेक करो और उस हिसाब से फिर आप तैयारी करो। टीसीएस एनक्यूटी के बेटा जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि 60-70% पेपर प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही उठ करके आ जाता है। तो इस बात का आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। आपको बेटा जनरिक तैयारी नहीं करनी, आप पेड प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करो, उनमें सारे ऑथेंटिक टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर्स ही मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो इस बात का आप प्लीज ध्यान रखना, जनरिक प्रिपरेशन से फायदा आपका नहीं होने वाला बेटा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 7वीं गलती बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं, पैरेलल रिवीजन नहीं करते। बेटा एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश मिला के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही 31 है। जब आप 5वां टॉपिक पढ़ रहे होगे तो पहला दूसरा टॉपिक भूलने लगे होगे। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है, भैया 5वां टॉपिक पढ़ रहा हूं तो चौथा भूलने लगा हूं। तो डेली पैरेलल, अगर आप सोच रहे हो कि आखिरी के 2-3 दिन में रिवीजन करूंगा, बेटा नहीं टाइम मिलता, नर्वसनेस इतनी होती है, और एग्जाम डेट कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं भैया शहजादों की तरह 10 दिन पहले बताएगी, टीसीएस नहीं बताती बेटा, 3 दिन पहले बताती है। मैं तो भोपाल में था, मेरा सेंटर गाजियाबाद में रखा हुआ था, शाम को नोटिफिकेशन मिला कि कल टीसीएस का पेपर है, तुरंत ट्रेन पकड़ के मेरे को जाना पड़ा। आप बात को समझो ये, है ना। तो बिल्कुल एंड मोमेंट पर आपको पता चलता है, तो प्लीज इंश्योर करें कि तैयारी अपनी अभी से करके रखें, है ना। और डेली रिवीजन करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी का 1 घंटा आपने आज जो करा, अभी तक जो करा, वो सब रिवीजन को आखिरी के लिए मत डालो। तो जो हम डेली एफर्ट वाली बात कर रहे थे ना, डेली 5 घंटे का एफर्ट देना है, जितना भी घंटा आपका निकल रहा हो
उसमें +1 कर देना फॉर रिवीजन, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आखिरी का 1 घंटा मेरे को रिवीजन के लिए देना, या तो सुबह उठ के फ्रेश माइंड से सबसे पहले रिवीजन ही कर लो, कल जो भी पढ़ा उसके लिए। आखिरी चीज, गिविंग अप और बिलीविंग यू कैन नॉट डू, है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत, भैया 10 दिन में कर पाऊंगा क्या मैं, 12 दिन में तैयारी कर पाऊंगा भैया, 5 दिन में तैयारी कर पाऊंगा कि नहीं। भाई अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको क्या लग रहा है लोग 2-2 3-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता बेटा, सब आप ही की तरह लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हैं। तो इंश्योर करो आप बिल्कुल कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा तो रखो। पता चले आपसे बेकार पढ़ने वाले दोस्त का जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर आपको रिग्रेट होगा काश मैंने पढ़ लिया होता। तो अभी फालतू की चीजों में दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, लोग कुछ रैंडम वेबसाइट्स और यूट्यूब वीडियो से पढ़ लेते हैं। मेरे भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप अगर पढ़ रहे हो टीसीएस एनक्यूटी की तैयारी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी फ्री प्लेलिस्ट से ही करना। और अगर कोर्स लेने के प्लान कर रहे हो, मेरा ही कोर्स लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोर्सेज मैंने सब ले रखे हैं, एकदम थर्ड क्वालिटी की तैयारी कराई है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 35,000 से ज्यादा बच्चे टीसीएस में प्लेस कराए, 95% सिलेक्शन रेशियो है मेरा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स का रिजल्ट भी डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना। बच्चे 12-12 लाख के पैकेज पर प्लेस्ड है, 12-12 कंपनीज में प्लेस्ड है ना। तो आप इस बात को समझो। मैं कहता हूँ यार, जेन्युइन सोर्स से तैयारी करना। कुछ लोग हैं जो सर फलाना कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, अरे मेरे भाई तूने टीसीएस क्लियर किया भी है कि नहीं है? मैं डिजिटल, मेरे के समय प्राइम नहीं चलता था, डिजिटल हाईएस्ट था, मैं डिजिटल में प्लेस्ड हुआ, खुद मैं आईटी कंपनी में प्लेस्ड हुआ, ऑफर लेटर दिखा सकता हूँ, मेरे पास पढ़ा है। जो लोग खुद ही कभी जिन्होंने टीसीएस क्रैक नहीं की है भाई, आप उनसे पढ़ रहे हो भाई, वो कैसे आपको बता देंगे टीसीएस कैसे क्लियर करना है? इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, 30,000 वैकेंसी है। अगर तुम इंडिया में टॉप 30,000 बच्चों में भी नहीं हो पाए तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना गंदा गिरेगा, तुम ये सोचो। तो इस हायरिंग को बिल्कुल सिंसियरली लेना, ये इंडिया की सबसे बड़ी हायरिंग है। प्लीज मेहनत करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, है ना। कुछ लोग आएंगे अब यहाँ पर ज्ञान देने के, अरे टीसीएस से बढ़िया बहुत कंपनीज, बेटा रिसेशन में जॉब नहीं मिल रही है, टीसीएस से करियर शुरू करो। कौन सा जिंदगी भर रहना अपने को, 1-1.5-2 साल में स्विच कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। तो बढ़िया लेवल पे तैयारी करो भाई। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और टीसीएस सुपर सेट कोर्स का आपको बस एक लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। 10,919 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं इस सीजन में। आप देखो कितने सिंसियरली बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हर 9 मिनट में एक कोर्स सेल आउट हो रहा है। तो बच्चे तो बेटा बढ़िया लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, अब आपके ऊपर है भाई यहाँ पर। और मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, 999 रुपए मांग रहा हूँ भाई। 2 लाख रुपए कम से कम आपने कॉलेज में फीस भरी होगी ना, 50,000 रुपए साल तो भरा होगा ना, 25,000 रुपए सेमेस्टर तो भरा होगा ना। अगर मैं 2 लाख रुपए भी तुम्हारी फीस है, कॉलेज क्यों ज्वाइन किया? प्लेसमेंट के लिए। क्या हेल्प कर दी तुम्हारे कॉलेज वालों ने प्लेसमेंट के लिए? कुछ भी नहीं करी, ठीक है। मैं तुमसे 999 रुपए मांग रहा हूँ, यानी 0.5%। तुम्हारी कॉलेज फीस का 1% भी नहीं मांग रहा हूँ, बदले में तुम्हें क्या दे रहा हूँ? 25 से 30,000 रुपए पर मंथ का पैकेज। कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 1,000 रुपए की स्कीम में लगाओ, हर महीने 25,000 पाओ, राइट। तो अभी आपके ऊपर है बेटा, 999 रुपए में एक जोड़ी कपड़े नहीं आते आज की महंगाई के जमाने में। तो तुम्हें टीसीएस में जॉब चाहिए, एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी कपड़े कम पहन लेना इस बार। इस बार दिवाली पर नए कपड़े मत खरीदना, अपने भविष्य में इन्वेस्ट करो बेटा। अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग पाई ना, तुम रिग्रेट करोगे यार 1,000 रुपए की बात थी, ले लेता। अभी जब टीसीएस का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा ना, हम अपने यूट्यूब चैनल पर रिजल्ट डालते हैं, देख के फिर तुम्हारी जलेगी यार, काश मैं भी ले लेता कोर्स, है ना। तो आपके लिए बेटा बहुत अच्छा मौका है, आप इंश्योर करो। इससे अफोर्डेबल प्राइस, कोर्स का प्राइस अगले 2-3 दिन में आप मुझसे लिख के ले लो, 1,500 रुपए हो जाने वाला है। अभी आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के कोर्सेज मैंने देखे बेटा, डाउट सॉल्विंग कोई नहीं दे रहा तुमको। हम यहाँ पर तुम्हारे 24 घंटे के अंदर डाउट सॉल्व, अगर अभी तुम्हारे डाउट नहीं सॉल्व हुए ना, सब बेकार है। और एआई मेंटर भी दे रखे, एआई से तो तुम इंस्टेंटली डाउट रिजॉल्व करा सकते हो अपने। तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। और जिस सरप्राइज की मैं बात कर रहा था, ऑलरेडी कोर्स सबसे अफोर्डेबल है, लेकिन केवल पहले 500 बच्चे। अच्छा, पहले 500 में आप ये मत सोचना कि अरे आराम से हो जाएगा। हमारे हर दिन 1100-1200 कोर्सेज सेल आउट हो रहे हैं, तो ये एक ही दिन में खत्म हो जाता है। पहले 500 बच्चों के लिए डिस्काउंट कूपन कोड है, आप चेकआउट करेंगे। यूट्यूब आपको टाइप करना पड़ेगा, कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर यूट्यूब टाइप करना है, आपको एडिशनल मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इंश्योर करें, अगर ये कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब 500 बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं कोर्स, है ना। तो केवल फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बाकी फ्री प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है, या तो टीसीएस एनक्यूटी फ्री कंटेंट कमेंट कर देना, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। टीसीएस व्हाट्सएप चैनल आप कमेंट कर देना, तो हमने एक अलग से व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, 13,000 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं।
जहां पर हम टीसीएस रिलेटेड अपडेट्स देते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, या टीसीएस व्हाट्सएप चैनल कमेंट कर देना। ठीक है बेटा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा ऐसे जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जनाब जब आग लगी हो सीने में। जब तक तू फोड़ेगा नहीं, जब तक तू टीसीएस एनक्यूटी फोड़ेगा नहीं, यश भैया तुझको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो फ्री पढ़ो, पेड पढ़ो, कैसे भी पढ़ो भाई, लेकिन पढ़ो नॉलेज गेट से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और पढ़ाई करो, दैट्स सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैंने पूरा रिजेक्शन स्ट्रेटेजी आपको बता दी। अब आप मेरे को बताओ इन 10 में से आप कौन सी चीजें, ईमानदारी से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, इन 10 में से आप कौन सी गलतियां कर रहे थे। बट अगर आपने इन 10 गलतियों का बस ध्यान दे दिया ना, टीसीएस में सिलेक्शन की गारंटी आपकी यश भैया कि मैं कराऊंगा आपका सिलेक्शन। नहीं होगा तो नॉलेज गेट में जॉब दूंगा मैं। लेकिन इन 10 बातों का बस विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। और अगर थोड़ा बहुत भी अपनी लाइफ को लेकर सिंसियर हो तो 999 में टीसीएस, 999 भी नहीं और कम में मिल जाएगा आपको कूपन कोड अप्लाई करके। ठीक है, टीसीएस सुपर सेट कोर्स आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट कंफ्यूजन है टीसीएस एनक्यूटी के रिगार्डिंग वो डालें। यूट्यूब पे मैं ऑलमोस्ट डेली लाइव आ रहा हूँ, आप उन लाइव सेशंस को अटेंड करें, अपने डाउट्स वहां पर क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।